एक तरफ जहां आज देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर गृह मंत्री को हटाए जाने की मांग की, तो वहीं हिमाचल हो या चंडीगढ़, दोनों जगह पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने एक बयान क्या दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को फिर से सड़कों पर उतरने का मौका मिल गया। क्या चंडीगढ़, क्या सोलन और क्या शिमला, सभी जगह शिंदे के विरोध में आवाज गूंजी। शिंदे के बयान के विरोध में सोलन में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पहले जहां कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध मार्च निकाला, तो वहीं मुख्य चौराहों पर पार्टी नेताओं की मौजूदगी में गृह मंत्री का पुतला फूंका गया। इसके साथ ही नेताओं ने जनता को संबोधित करते हुए केंद्र पर जमकर निशाने साधे और गृह मंत्री को हटाने की मांग की। सुशील कुमार शिंदे द्वारा दिए गए वक्तव्य के विरोध में है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात कही है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहकर दोषी ठहराने का प्रयास किया है, ऐसा लगता है कांग्रेस आतंकवाद लड़ने की अपेक्षा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बर्फ पड़े हुए करीब एक सप्ताह गुजर चुका है और राज्य सरकार कई इलाकों में अभी तक सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाई है। इतने दिन तक कुछ कार्रवाई ही न हो, आम आदमी की दिक्कत का ख्याल ही न रखा जाए। बिना पानी, बिजली और सड़क संपर्क के लोगों का जीवन कैसा होगा, पहाड़ के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इधर प्रदेश की राजधानी शिमला में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिमला विधायक के नेतृत्व में शिंदे का पुतला फूंका। श्री सुशील कुमार शिंदे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसका जो है वो स्वयं भी उस पर ठीक नहीं मानते हैं और उसके कारण सारी दुनिया भर में उन्होंने हिंदुस्तान को बदनाम करने के जो है वो काम किया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पानी की बौछार की और लाठीचार्ज भी किया। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष सहित करीब 200 कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 34 में गिरफ्तारियां दी। ऐसे गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए था। हमारे ऊपर गलत ढंग से लाठियां चलाई गई हैं और साथ ही साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। आपके सामने मैं, मेरे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे पूरी तरह से इस सर्दी के मौसम में गीले खड़े हैं और कईयों को चोटें भी आई हैं। मैं ये सारे के सारे पुलिस के जो जिस तरीके का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और ऐसे ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मौका भी है और दस्तूर भी, तो फिर भला बीजेपी कैसे इस मौके को छोड़ दे। एक तरफ जहां पार्टी को गृह मंत्री के बयान पर राजनीति करने का मौका मिला हुआ है, तो वहीं हिमाचल में बर्फबारी जैसी प्राकृतिक आपदा ने भी इनके हाथों में एक और मुद्दा दे दिया है। चंडीगढ़ से रमेश हांडा और शिमला से संजीव शर्मा के साथ कीर्ति कौशल, जी हिमाचल, सोलन। आखिरकार ज्योति मर्डर केस के मुख्य आरोपी राम कुमार चौधरी का राज तिलक हो ही गया। हरियाणा पुलिस की पहरेदारी में शिमला पहुंचे राम कुमार चौधरी को दून के विधायक के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। दिलचस्प बात तो यह है कि वे अभी कांग्रेस के विधायक ही गिने जाएंगे, क्योंकि उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है, निष्कासित नहीं। मैं राम कुमार जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ये है ज्योति हत्याकांड के मुख्य आरोपी और दून विधानसभा विधायक राम कुमार चौधरी। आखिरकार इन्होंने विधायक पद और गोपनीयता की शपथ ले ही ली। हरियाणा पुलिस और अपने समर्थकों के साथ शिमला पहुंचे राम कुमार को शपथ विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में ही दिलाई गई। इस मौके पर उनके पिता और दून के पूर्व विधायक लज्जा राम चौधरी भी मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद राम कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। खुद को जहां राजनीतिक साजिश के तहत फंसाए जाने की बात कही, तो वहीं हरियाणा पुलिस के उस दावे को भी पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें पुलिस ने राम कुमार के गुनाह कबूल लेने की बात कही है।
ऐसा पुलिस की अपनी स्टोरी होती है, पुलिस जो छापती है अपने तरीके से छापती है, लेकिन मैंने कोई गुनाह कबूल नहीं किया और मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और बेकसूर इसमें साबित होकर न्यायालय से निकलूंगा। मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है और न्यायपालिका मेरे साथ न्याय करेगी। वहीं राम कुमार ने जस्टिस वर्मा समिति के उस सुझाव को भी शपथ लेकर ठेंगा दिखा दिया जिसमें ऐसे मामले में फंसे आरोपी जनप्रतिनिधियों को त्याग पत्र देने की सलाह दी गई है। इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता जब उसमें मेरा कोई है ही नहीं, नाम कोई मेरा टेलीफोन नंबर है, ना कोई मेरा और है, और किसके नंबर है क्या है आई डोंट नो, तो मेरे गले डाली गई है। इधर स्पीकर साहब ने भी साफ कर दिया कि अभी मामले में फैसला नहीं हुआ है, लिहाजा कोर्ट का फैसला आने तक वो विधायक बने रहेंगे। ऐसे वो राम कुमार जी को परमिशन मिली है कोर्ट से कि वो वोट ले लें, उन्होंने अप्लाई किया था और हमें उन्होंने अप्लाई किया था कि वो वोट लेना चाहते हैं, तो कोर्ट के ऑर्डर के अंदर उनको परमिशन दी गई, हमने वोट ली है। ही इज नाउ मेंबर ऑफ द विधानसभा। और तो और शपथ ग्रहण के मौके पर लड्डू बांटने के साथ साथ नारेबाजी भी हुई। हालांकि नेताजी को अभी लाल बत्ती के लिए इंतजार करना होगा और तब तक वो हरियाणा पुलिस की कस्टडी में है, नीली बत्ती वाली गाड़ी में ही सफर करना पड़ेगा। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला। बात मिड डे मील योजना की करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों के लिए सिरदर्द बन गई है। गैस सिलेंडर के आसमान छूते दाम, खाद्य पदार्थों की महंगाई ने अब अध्यापकों की जेब पर असर करना शुरू कर दिया है, यानी उन्हें बच्चों को दोपहर का खाना देने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। थाली में भरपेट खाना और मासूम चेहरों पर ये मुस्कान, इस सब से बेखबर उनका एक वक्त का निवाला अब गर्दिशों में है। जिला ऊना के स्कूल में मिड डे मील स्कीम अध्यापकों के रहमो करम पर चल रही है, पर लगातार बढ़ रही महंगाई और गैस की किल्लत से अब इन जरूरतमंदों का चूल्हा ठंडा होने की कगार पर है। 2004 में केंद्र सरकार ने मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की। तब प्रति विद्यार्थी 40 पैसे बतौर ईंधन के रूप में दिए जाते थे, जबकि सिलेंडर की कीमत 300 रुपए थी। आज वही सिलेंडर 1300 रुपए में मिल रहा है, पर सरकार के खर्चे का पैमाना आज भी 40 पैसे से आगे नहीं बढ़ा। सरकार मिडिल स्कूलों में 4 रुपए 13 पैसे, जबकि प्राइमरी स्कूलों में 3 रुपए 11 पैसे प्रति बच्चा वर्जन कोस्ट दे रही है, जो किसी भी लिहाज से महंगाई के इस गुणा गणित में खरा नहीं उतरता। पर चूल्हों में आग चल रही है तो अध्यापकों के भरोसे। 4/9/14 मिड डे मील के जो बजट की बात है उसके बारे में डिस्कस किया है और हमें डिप्टी डायरेक्टर साहब ने पूरा आश्वस्त किया है कि इस प्रकार के जो इशू हैं वो डायरेक्टर साहब के साथ जहां भी जिस अथॉरिटी के साथ उठाने के लिए हैं वो उठाए जाएंगे। अब तो जैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए गले की फांस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उनको वे भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जो है अपनी जेब पे डाका भी पड़ रहा है। शिक्षा महकमे के आला अफसर बेशक इस सब से वाकिफ है, पर बात ऊपर की है तो वो भी बेबस है और भरोसा दे रहे हैं सरकारी ग्रांट की। जो है वो तो उपयोगी है छात्रों के हिसाब से, लेकिन इसको कंटिन्यू रखने के लिए गवर्नमेंट को जो है बजट की मात्रा बढ़ानी चाहिए। 30 रुपए से ऊपर की आमदनी वालों को अमीर बताने वाली सरकार की नजर में शायद 3-4 रुपए एक बच्चे को पौष्टिक खाना देने के लिए काफी है, पर ऊना के स्कूल की हकीकत सरकारी दावों और वादों पर सवाल जरूर खड़े करती है। राकेश मल्ली, जी हिमाचल, ऊना।